Ladies and gentlemen, we start with the name of Almighty God, the most beneficent, the most merciful. Being a sincere teacher, I would like to invite you to explore. As Holy Quran said, in Holy Quran, it is mentioned that you should explore the world. Come and explore my world. So you must come forward and explore the world. You know what is reality? Whatever we are seeing through our five senses, perceptual activity, we call it reality. Is it a reality? If reality according to our five senses and perceptual experience, if we call it a reality, then what will be the reality of a chameleon? What can be the reality of the bat? What can be the reality of the butterfly? Butterfly is having 30,000 lenses in its eyes. So what can be reality of butterfly? What can be reality of other species? I think whatever is happening, it is happening in our awareness and consciousness. Still, there is no measurement, no tool to experience consciousness. साइंसदानों ने बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर साइंसदान खामोश हैं. उनको उन्होंने नाम दिया है ओपन क्वेश्चन का. क्या नाम दिया उनको? ओपन क्वेश्चन. अगर आप गूगल पे जाएं तो वहां पे सर्च करें ओपन क्वेश्चंस, तो आपको वो बताएंगे कि इस दुनिया के अंदर ऐसे क्वेश्चन है तकरीबन 150 से अबव कुछ क्वेश्चन है, 150 से जो ओपन है. मतलब उसका कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है. इफ यू आस्क फ्रॉम साइंटिस्ट और एनी पर्सन, यूनिवर्स जो है वो किसकी बनी है, तो शायद वो आपको प्रॉपर आंसर ना दे सके. मतलब जो आंसर देंगे वो दैट विल बी ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, वो इंसानों ने खुद ही बनाया हुआ है. ऐसे लगता है कि जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक फाइव सेंसेस से हमारा ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है. हमने मिसाल के तौर पर आज से 50,000 ईयर्स पहले ह्यूमन ने लैंग्वेज को दरियाफ्त किया, और उस वक्त की जो लैंग्वेज थी इंसानों की वो क्या थी? 50,000 ईयर्स पहले क्या थी लैंग्वेज? क्या थी इंसानों की? इंसान सिर्फ इतना कर सकते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बताते थे कि भाई यहाँ से खतरा है, यहाँ से ये, और जैसे कि आजकल बर्ड्स, एनिमल्स और मंकी और इस तरह की चीजों की लैंग्वेज थी. ठीक है. उसके बाद इंसानों ने थोड़ा सा डेवलप किया, थोड़ी स्टोरी डेवलप की, उन्होंने स्टोरी शामिल करनी शुरू कर दी. साइंसदान कहते हैं कुछ लोग जो इसके बारे में जिन्होंने रिसर्च की है वो कहते हैं कि सबसे पहले गॉसिप की स्टोरी उन्होंने दरियाफ्त की, डिस्कवर की. उसके बाद इंसानों ने स्टोरीज बनानी शुरू कर दी. मतलब पैसे के बारे में भी आज अगर हम डिस्कस करें तो पैसा क्या है, मनी क्या है, ये ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है. कुछ लोगों ने मिल के कागज के चंद नोटों को ये कह दिया कि इससे ये चीज मिलती है, तो उसके बाद उन्होंने उसकी वैल्यूज जो है वो असाइन कर दी. तो पीपल स्टार्टेड गिविंग नेमिंग इट. तो जो कुछ भी हो रहा है, मेरे ख्याल में इंसान का जो कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस उसको मॉडिफाई कर लेता है. मिसाल के तौर पर अभी आपको कहूं कि जो आपके कोई दादी अम्मा या जिसकी डेथ हुई है, या 5 साल पहले, 4 साल पहले, या किसी की भी डेथ हुई, उसकी आवाज सुनो, तो आप उसकी आवाज फौरन सुनोगे, कुछ साउंड भी सुनोगे, उसकी बातें भी सुनोगे. वो सब कुछ हो कहाँ रहा है? वो सब कुछ हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर हो रहा है, जिसको कहते हैं अवेयरनेस. अवेयरनेस क्या करती है? अपनी चॉइस के मुताबिक चीज को मॉडिफाई करके आपके सामने ले आती है. आपको मैं किसी बंदे के बारे में बताऊं, आप थोड़ा सा उसके बारे में सुना है आपने, तो आप अपनी कॉन्शियसनेस से उसे मॉडिफाइड फॉर्म से उसकी इमेज सामने ले आओगे कि वो ऐसा है. तो वट एवर वी आर परसीविंग, our consciousness is modifying it in our experience in the form of images, in the form of sensation, in the form of feelings, in the form of pictures, in the form of ideas. तो जो भी कुछ आ रहे हैं, इसीलिए अरिस्टोटल ने, प्लेटो ने बहुत, यानी बिफोर क्राइस्ट ये बात कर दी थी कि असल चीज जो होती है वो आइडियाज होते हैं. ये दुनिया जिसको हम रियलिटी कह रहे हैं, ये रियलिटी नहीं है भाई. जो तुम्हें रियलिटी लग रही है, आप किसी बैट से पूछो क्या उसके लिए भी ये रियलिटी? आप किसी और स्पीशीज से पूछो क्या उसको भी यूनिवर्स ऐसे ही नजर आती है?
अच्छा, एक चीज ने और जिसने मुझे हैरान कर दिया और मैं परेशान हो गया उसको पढ़ के। अच्छा जी, इस दुनिया के अंदर जरा नोट कीजिएगा, पूरी जिसको हम बड़ी बहुत बड़ी अपनी इस वर्ल्ड छोटी सी दुनिया को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। देखें जी, इसके अंदर हमारे पास अगर देखा जाए तो मैंने बताया कि 150 जो है वो ओपन क्वेश्चन है, जो अभी तक उसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। अगर आप किसी से पूछें कि यूनिवर्स किससे बनी है तो नथिंगनेस, वो किसी चीज से भी नहीं, उसको मैयर नहीं कर सकते आप। जो कुछ आपको नजर आ रहा है वो आपकी परसेप्चुअल रियलिटी है, यानी 5 सेंसेस के जरिए आप उनको वैसे ही परसीव नहीं कर सकते। और उसके बाद जो चीजें आपको नजर आ रही हैं वो 5 सेंसेस की कंकोक्टेड हैं, क्रिएटेड हैं। और अगर यूनिवर्स को भी देखें तो उसके बारे में भी यही आंसर आ रहा है कि वो नथिंगनेस से बनी है। जैसे गॉड ऑलमाइटी के बारे में भी ये है कि उसकी फॉर्म नहीं, लेकिन वो फिर भी अपना एग्जिस्टेंस रखता है। देखें, ये बात हमें, मैं जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूँ मुझे दीन के करीब होता जा रहा हूँ कि अगर गॉड के बारे में उसकी डेफिनेशन देखें कि उसके कान नहीं है वो सुनता है, गौर से सुनिएगा, उसके हाथ नहीं है वो सब भी हर चीज को होल्ड कर सकता है, उसके पाँव नहीं है लेकिन वो फिर भी हर चीज को की तरफ चलता है। तो ये उसी की तरफ बात जा रही है, यानी यूनिवर्स इतनी बड़ी यूनिवर्स है कि आपको मैं थोड़ा सा भी आइडिया दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगी कि इतनी बड़ी यूनिवर्स है। और हम इसके बारे में क्या है, देखें 70% जो यहाँ पे जो यूनिवर्स है उसमें 70% सुनिएगा वो डार्क मैटर है। कितना? डार्क मैटर। मैटर मतलब ऐसी चीज जिसको आप, डार्क मैटर ऐसी कि इनविजिबल, वो दिखाई नहीं देता। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो बचता है वो है 30%। कहते हैं कि गैलेक्सी के दरमियान जो स्पेस है इतनी तेजी से बढ़ रही है, जैसे जितनी जितनी तेजी से आपकी आपकी रोशनी ट्रेवल करती है, मतलब जितनी लाइट ट्रेवल करती है, कितनी तेज होती है रोशनी की स्पीड, उतनी स्पीड से आपकी स्पेस बढ़ रही है गैलेक्सी के दरमियान। अच्छा, 70% तो आपको नजर आ रही है ना, मतलब 70% तो डार्क है ना, नजर ही नहीं आता मैटर, उसे कहते हैं डार्क मैटर। उसके बारे में साइंसदान कहते हैं ये नजर ही नहीं आता। अब 30% पे आ जाए। 30% वो है, 30% में से 26% ऐसा है कि जो इनविजिबल है। ये भी आगे से इनविजिबल है, ये भी मतलब डस्ट और इस तरह की चीजें हैं जो बिल्कुल ही नजर नहीं आती। अच्छा, इसमें से मजीद जो बचता है वो रह गया 4%। अब 4% के बारे में भी साइंसदानों का ये ख्याल है कि 4% में से, अब ये 4% रिमेनिंग है, इसमें से तकरीबन 99.9% क्या हुआ, यानी 99.9% जो है वो फिर नहीं दिखाई देता, वो भी इनविजिबल है। और यहां पे रहता है सिर्फ 0.01%। ये बहुत कम बनता है, यानी मैथमेटिकल, अगर हम अपनी मैथमेटिक्स से इसको मैयर करें। लेकिन ये इतना बड़ा है जो ये रिमेनिंग है, जरा सुन लीजिए, ये जो रिमेनिंग है ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर आपकी ये यूनिवर्स है जो आपको नजर आ रही है, और उस यूनिवर्स में इतनी गैलेक्सीज हैं, 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है, गैलेक्सीज, 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज। और आपको एक और बात हैरान कर देगी कि एक गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार होते हैं, ये भी सुन लीजिए। एक गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार होते हैं, मतलब कितनी, 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, और उन 2 ट्रिलियन गैलेक्सी की एक गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार्स हैं, एक गैलेक्सी के। इससे आप थोड़ा सा अंदाजा कर लें कि ये यूनिवर्स जो हम जिसको सोच रहे हैं, और जब इसके बारे में ओवरऑल किसी साइंसदान से पूछते हैं कि ये बनी किसकी है, तो वो कहता है नथिंगनेस। से हम इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं कर सकते कि इससे बनी, ओपन क्वेश्चन है। मतलब आपको शक्ल सामने नजर आ रही है तो ये आ कहां से रही है, अवेयरनेस से। हो सकता है जो आपको ये सामने नजर आ रही है चीजें, ये चीजें हो ही ना किसी और क्रिएचर के लिए। जिसको आप आसमान समझ रहे हो वो उसको आसमान नजर ही ना आता हो। चलें, बैट जो है उसको और तरह से नजर आता है। अच्छा, अब आउल है, उसको दिन को नजर ही नहीं आता,
वो रात को देख सकता है। कमीलियन जो है वो और तरह से अपने कलर बदलता है, गिरगिट जिसे कहते हैं। इस तरह बहुत सारी स्पीशीज है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये एक एक्सपीरियंस है, स्पीशीज एक्सपीरियंस इन कॉन्शियसनेस। स्पीशीज, क्योंकि ये जहां हम रह रहे हैं ये हमारी अकेले इंसानों की तो दुनिया नहीं, यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज रहती है। यस तो सर। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि ये हम कितनी कॉम्प्लेक्स, एक इंसान का वजूद क्या है। मतलब इतनी बड़ी, आप बंदा कोशिश करे कि जो मैं सोच रहा हूं वैसा हो, भैया आप तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये इतना वसी निजाम है, इसमें आप कुछ नहीं है, आपका कोई वजूद नहीं है। असल चीज आपका कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। बस वो जितनी देर तक आपके अंदर है वो आप उसको यूज कर रहे हैं जब। और फिर एक और चीज जिस जो थोड़ा सा मुझे परेशान करती है, अब देखिए इंसान की कोई एक डेफिनेट शक्ल भी नहीं। आप जब माँ के पेट में होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर अडल्ट, और फिर वो आगे मिडिल एज, और जवान होते हैं, मिडिल एज, और बुढ़ापा, और एक शक्ल भी नहीं है। सो आवर बॉडी इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड एवरी सेकंड, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हमारा बॉडी हर सेकंड में बदल रहा है, हर मिनट में इसमें चेंजेस आ रही हैं, ये खुद लड़ रहा है आगे। और ये एक इवॉल्व्ड शक्ल है। इवॉल्व मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप्ड शक्ल है ह्यूमन बीइंग की, जो यानी रिसर्चर और साइंसदान कहते हैं कि 70,000 साल पहले ये इवॉल्व हुआ। और उससे बाद पहले स्टोरी दरियाफत की, फिर लैंग्वेज इसने दरियाफत की, फिर वो बढ़ता गया। और ये आपके सामने ह्यूमन बीइंग खड़ा है, और इसमें ट्रिलियन सेल, 50 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन और समथिंग लाइक दैट, श्योर नहीं है कि इंसान के अंदर सेल्स हैं। तो जब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं तो ये जाके फिर हमें यूनिवर्स की तरफ ही ले जाता है। तो ये है जी कॉम्प्लेक्स निज़ाम, और इसको हमें सोचना चाहिए, और इसके ऊपर बंदे को रिसर्च करनी चाहिए कि इंसान क्या है, वो कैसे आया है, क्या है उसका वजूद, क्या है। जस्ट मैंने आपको एक जस्ट सिग्नल देना था, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं अगर आपको शौक हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन।